बुल एंड बेयर फ्लैग्स को आप फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बोल सकते हैं, बुलिश फ्लैग एंड पोल, बेरिश फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हैं। तो ये प्रूवन ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटेजी है। प्रूवन क्यों है? हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम में ड्रॉ की हुई ट्रेंड लाइन की छोटी टाइम फ्रेम में बॉडी कटी हुई आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम में जो विक होती है वो छोटी टाइम फ्रेम की ओपन और क्लोज वाली बॉडी होती है, तो दिखेगा, नॉट ए प्रॉब्लम। इस पैटर्न से जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, आपके एसएल भी छोटे हो जाएंगे, आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे बड़े टारगेट्स लेने के। तो लेट्स बिगिन। हेलो दोस्तों, आदिब नुरानी हियर फ्रॉम कॉइनडिसेक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक खास चार्ट पैटर्न। उस चार्ट पैटर्न में हम कंटिन्यूएशन ट्राई करेंगे लेने का। अभी तक हमने दो चार्ट पैटर्न्स डिस्कस किए, दोनों रिवर्सल थी। इस बार हम कंटिन्यूएशन की बात करेंगे। हर बार रिवर्सल रिवर्सल और रिवर्सल ही लोगे तो ट्रेंड कैसे पकड़ोगे यार? ट्रेंड पकड़ना भी तो ज़रूरी है। अगर आपने ट्रेंड पकड़ना सीख लिया तो बड़े प्रॉफिट्स बहुत इजीली ले पाओगे। हाँ, ट्रेंड में एसएल भी थोड़े बड़े रखने पड़ते हैं, तब जाकर बड़े टारगेट्स आते हैं, जो थोड़ा सा मुश्किल लगता है देखने में। लेकिन इस पैटर्न से जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, आपके एसएल भी छोटे हो जाएंगे, आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे बड़े टारगेट्स लेने के। तो लेट्स बिगिन। गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट द स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी का नाम है बुल एंड बेयर फ्लैग्स। बुल एंड बेयर फ्लैग्स को आप फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बोल सकते हैं, बुलिश फ्लैग एंड पोल, बेरिश फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हैं। तो ये प्रूवन ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी है। प्रूवन क्यों है? क्योंकि हर बार जब भी ट्रेंड चलेगा, ज़्यादा चांसेस है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये पैटर्न बनेगी बनेगी और बनेगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे ये पैटर्न बनती है। ये थोड़ी सी उसके बारे में थियरी है, आप थियरी पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको इसके बारे में, थियरी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, प्रैक्टिकली इमेज दिखा के समझाता हूँ कि ये क्यों बनती है पैटर्न और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये मैंने लाइन फॉर्म में ड्रॉ करके बताया है। अब ये जो लाइन फॉर्म में ड्रॉ किया हुआ है ना, ये मैं ड्रॉ करते हुए नहीं बैठा हूँ, ये मैंने कहीं से रेडीमेड इमेज उठा ली है आपको सिखाने के लिए। क्योंकि ये ड्रॉ करने की ज़रूरत क्यों है जब रेडीमेड इमेजेस अवेलेबल है? मैं क्यों ड्रॉ करते हुए बैठूं? अब कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि मार्केट जब इस तरीके से ऊपर चल रहा होता है, ऐसे हायर हाई हायर लो बना के चल रहा होता है, तब बीच बीच में अगर आप देखो तो ये वाले एरियाज बनाता है। ये जो हर बार जो मैं आपको दिखाता हूँ हायर हायर लो, बीच बीच में ये वाले एरियाज बनाता है। अगर ये वाले एरियाज आपने सही से आइडेंटिफाई कर लिए बड़े ट्रेंड्स में, छोटे ट्रेंड्स में तो ये वाले एरिया बहुत बड़े होंगे, ये करेक्टिव फेजेस बोलते हैं। ये जो आप मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ अलग कलर से, ये जो एरिया है, ये जितना भी ये वाला एरिया, ये सब इम्पल्सिव एरिया है, और जो मैंने ब्लू सर्कल्स बनाए वो सारा करेक्टिव एरिया है। तो जो करेक्टिव एरिया है ना, वो बड़ी ट्रेंड जब चलती है तब बहुत छोटा होता है। तो वो करेक्टिव एरिया एक फ्लैग जैसे फॉर्म में बनता है। उसको अगर ट्रेड किया जाए तो छोटे एसएल से बड़े टारगेट्स मिलने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो अब वो चांसेस कैसे रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप मान लीजिए पहले यहाँ से कोई ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, या पीछे से मैं छोटी ड्राइंग करता हूँ क्योंकि जगह कम है, और ये एक बड़ा मुंह आया। बड़ा मुंह आने के बाद क्या होगा? जो बायर ने जोर लगा के जिसको बोलते हैं ना, जोर लगा के हईशा, वो लगा के ऊपर तक भेजा है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे, कहीं ना कहीं थकेंगे, कहीं ना कहीं अपने फंड को रिलीज करेंगे। तो क्या होगा जब वो थकेंगे, जब नए ऑर्डर डालना बंद करेंगे, तो थोड़े से सेलर्स हावी होना चालू होंगे। तो जब सेलर्स हावी होंगे तब मार्केट को नीचे पुश करेंगे। अब नीचे पुश करेंगे तो जो थोड़े बहुत बायर्स है वो कोशिश करेंगे कि फिर मैं बाई करके ऊपर ले जाऊं, लेकिन सेलर्स हर बार हावी होते जाएंगे। तो कुछ इस तरह की करेक्टिव पैटर्न बनेगी। मतलब ये जो आपका मार्केट ऊपर 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 जा रहा था, इसमें इस तरीके से कुछ थोड़ा करेक्शन आएगा और फिर मार्केट वापस ऊपर जाएगा। तो ये एरिया को हम छोटा एसएल रख के ऊपर के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा इसके लिए आती है कि हम ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करते हैं। तो अब आप समझिएगा इस बात को कि मार्केट नीचे से आ रहा था ऊपर, थक गया, थकने के बाद हमने ये थके हुए एरिया में ये हमने एक ऊपर और नीचे ट्रेंड लाइन से एक एरिया बना दिया। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद हमने उसको ट्रेड किया। कैसे किया मैं चार्ट पे आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। सेम इसका उल्टा, जब मार्केट नीचे चला आ रहा है, कहीं ऊपर से ऐसे चलाता हुआ आ रहा है, नीचे इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है, फिर वो नीचे जो सेल कर रहे हैं वो लोग थकते हैं। थकने के बाद क्या करते हैं? बायर्स थोड़े हावी हो जाते हैं, तो थोड़े बायर थोड़े सेलर यहाँ खेलना शुरू करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही एक क्लियर चैनल बने,
कुछ थोड़े बड़े छोटे अंदर में कैंडल्स बनेंगे, कुछ विक्स बनेंगे, प्रैक्टिकली इतना अच्छा नहीं दिखेगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि जितना अच्छा टेक्स्ट बुक में सब दिखता है उतना अच्छा प्रैक्टिकली चार्ट पे नहीं बनता है, बन ही नहीं सकता है। आप सोचिए ना, टेक्स्ट बुक जितना अच्छा, क्या आपने बचपन में देखा था ए फॉर एप्पल में एप्पल का जो बढ़िया सा शेप आता था, वो हिमाचल के या कश्मीर के एप्पल रख के टेक्स्ट बुक में दिखाए जाते थे। क्या हर एप्पल दुनिया का वैसा ही होता है? नहीं होता है। बी फॉर बॉल, वो बड़ा सा वो अच्छा गेंद दिखाया जाता था, क्या हर गेंद इतना खूबसूरत होता है? नहीं होता है। सो एवरीथिंग कांट बी सेम। मतलब आप जब कोई मैगजीन देखते हो, मैगजीन में कोई आपको मान लो नैनीताल का फोटो दिखाया है, बहुत प्यारा खूबसूरत सा झील वहाँ पे बना हुआ है, सब कुछ इतना अच्छा मैगजीन में उसको खूबसूरत बना के दिखाया जाता है, इंटरनेट पे खूबसूरत। क्या आप एक्चुअल जाते हो तो इतना खूबसूरत होता है? नहीं, बहुत चेंजेस होते हैं, टाइम के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। तो सेम टेक्स्ट बुक में जो कैंडलस्टिक के एग्जांपल्स होते हैं, पैटर्न के, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई इंडिकेटर के हिसाब से कोई ट्रेड्स बने, वो इतने अच्छे एकदम क्या बोलते हैं आइडियल एग्जांपल्स होते हैं, सेम टू सेम नहीं बनता है। चार्ट में थोड़ा सा आगे पीछे बनता है। कैसा आगे पीछे बनता है, अब मैं आपको चार्ट पे ले जाके बताता हूँ। लेट्स वॉच। ये पहला एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मार्केट कहीं पीछे से चली हुई आ रही थी, इस तरीके से ऊपर गई, सडनली ये ऐसे नीचे गई और फिर वापस ऊपर चली गई। अब ये जब नीचे गई तब आप देखो, वहाँ पे मैंने जो ड्रॉ करके बताया था वो एकदम सीधी दो लाइनें थी। यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ी है, ये सीधी है, क्या फ़र्क पड़ता है? अब इसको आप दूसरा नाम दे दो कि सर ये तो फ्लैग नहीं है, ये तो वेज है। अरे यार, जो नाम देना है दे दो। बेसिकली हम पोलैंड फ्लैग ट्रेड कर रहे हैं या बेरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग ट्रेड कर रहे हैं। वो ऐसे ही दो पैरेलल लाइंस होगी, हल्की सी कम पैरेलल होगी तो हो सकता है कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ज होगी, ये भी हो सकता है कहीं जाकर डाइवर्ज होगी, हो सकता है। एकदम परफेक्शन नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, परफेक्शन लाइफ में कहीं है ही नहीं। जो बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढने जाएगा बड़ा दुखी हो जाएगा। और लोग उसको फिर वो पता है ना, वो बोलते हैं वो ओसीडी की बीमारी है। वो हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढने वाले को बोलते हैं ये ओसीडी की बीमारी है इसको। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओसीडी वाला फीलिंग मुझे भी आता है कई बार। बट येस, 100% परफेक्शन हम नहीं ले सकते। तो ये मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे इसने ये करेक्शन करता हुआ एक जिगजैग एरिया बनाया। उसके बाद अगर आप देखो तो ये ब्रेकआउट हुआ है। ये ब्रेकआउट को मैंने ट्रेड किया, इधर का स्टॉप लॉस लगा के। अब स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट को बराबर से समझते हैं। ये एरिया में जूम करता हूँ, इसको बराबर से समझते हैं। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ पे, उसको ये वाली कैंडल स्टिक ने तोड़ दिया है। अब ट्रेंड लाइन बनाने के जो रूल्स है वो यूनिवर्सल है, वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ विक्स कनेक्ट करनी है, विक्स कटेगी चलेगा, कैंडलस्टिक का बॉडी नहीं कटना चाहिए। कैंडलस्टिक के बॉडी को टच करेगा तो भी चलेगा, लेकिन बॉडी नहीं कटना चाहिए। ये जो रूल है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो चाहे वो डायगोनल लाइन हो, मतलब वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, रूल सेम है। मैक्सिमम नंबर ऑफ विक टच होनी चाहिए। विक कटेगी चलेगा, बॉडी टच होगी चलेगा, एक भी कैंडलस्टिक की बॉडी कटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर मैं 4 आवर में जाकर ड्रॉ करता हूँ और बॉडी को नहीं काटता हूँ, लेकिन 1 आवर में या 15 मिनट्स में जाता हूँ तो पूरी बॉडी कट जाती है। हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम में ड्रॉ की हुई ट्रेंड लाइन की छोटी टाइम फ्रेम में बॉडी कटी हुई आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम में जो विक होती है वो छोटी टाइम फ्रेम की ओपन और क्लोज वाली बॉडी होती है, तो दिखेगा, नॉट ए प्रॉब्लम। जिस टाइम फ्रेम में आप ड्रॉ कर रहे हो उस टाइम फ्रेम में बॉडी नहीं कटनी चाहिए। छोटी में जाओगे कटेगा, नो इश्यू, हो सकता है वो कट सकता है। फिर ये नीचे की लाइन सेम देखो, वैसे ही मैंने मैक्सिमम टच लेने की कोशिश की लेकिन बॉडी नहीं काटी है। अब चूंकि ये अप ट्रेंड में चल रहा था तो मैं हमेशा क्या ढूंढूंगा, चूंकि ये अप ट्रेंड में चल रहा था तो मैं ऊपर का ही ब्रेकआउट ढूंढूंगा। नीचे का ब्रेकआउट मेरे लिए इनवैलिड है। नीचे का ब्रेकआउट हुआ ना तो वो होगा लिक्विडिटी ग्रैब, वहां से हो सकता है लिक्विडिटी ग्रैब करे और फिर ऊपर निकल जाए। ऐसे एग्जांपल्स भी आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो वो एग्जांपल कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ये कैंडलस्टिक की मूवमेंट ऐसी कुछ चल रही है, नीचे ब्रेकआउट दिया फिर ऊपर का ब्रेकआउट दिया, ऐसा हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। या इस तरीके से चलते चलते यहाँ पहले नीचे ब्रेकआउट दिया, फिर वापस अंदर आ गया, फिर एक नीचे छोटा ब्रेकआउट दिया, फिर अंदर आ गया, फिर ऊपर का ब्रेकआउट दिया, ये हो सकता है। नीचे के ये 2 फेकआउट्स आ सकते हैं, लेकिन इनको मैं ट्रेड क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि पीछे जो आ रहा था वो अप ट्रेंड था। अब मान लो कभी नीचे से ब्रेकआउट दिया फिर ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट देके नीचे ही निकल गया, निकल सकता है। हमने, हमारी एंट्री नहीं हुई, हम उसकी चिंता क्यों करें, हमारी एंट्री कहाँ होने वाली है। चूंकि पीछे प्रिवेलिंग अप ट्रेंड था तो हमारी एंट्री इस बुलिश कैंडलस्टिक के बाद होने वाली है और हमारा स्टॉप लॉस जो इस एरिया का
लोएस्ट पॉइंट होगा उसके नीचे होने वाला है और हम 1:1 का टारगेट लेंगे, 50% क्वांटिटी बुक करेंगे और बाकी फिर 50% जो है 1:2 पे कोशिश करेंगे बुक करने की, या प्रीवियस स्विंग लो या प्रीवियस कैंडल या 2 कैंडल लो के हिसाब से आगे चलते जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं रूल्स बाय के क्या है। ये मैंने एग्जाम्पल आपको बाय का दिखा दिया कैसा होता है, अब मैं आपको रूल्स दिखा रहा हूँ बाय के क्या रहेंगे। जो मैंने वहाँ बोल दिया सेम टू सेम रूल्स है, मैं इसके ऊपर वापस टाइम नहीं लगाता हूँ, वीडियो फालतू में लंबा होगा और आप बोर हो जाओगे और वीडियो को भगाओगे, स्किप करोगे, कहीं और चले जाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा। नुकसान से बचने के लिए इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना, मैं इस पर ज़्यादा वापस टाइम नहीं लगाता हूँ। एक खास बात आप ध्यान रखना, इसमें आप ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछना सर इसको कौन सी टाइम फ्रेम में ढूंढे, यहाँ मैंने उसका आंसर दे दिया है, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, एनी टाइम फ्रेम, हायर द बेटर। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम में जाओगे उतने बेटर रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन उतने बड़े एसएल के पॉइंट्स भी होंगे, उतने बड़े टारगेट के पॉइंट्स भी होंगे। तो जितनी बड़ी टाइम फ्रेम उतना बड़ा अच्छा रिजल्ट, सटीक रिजल्ट, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, लेकिन एसएल के और टारगेट के पॉइंट्स भी बड़े। आगे बढ़ता हूँ, ये एक डाउन ट्रेंड का इलस्ट्रेशन ले लिया, इसको आप गौर से देखो। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही थी, पीछे से इस तरीके से मार्केट नीचे आ रही थी, देखो इस तरीके से कुछ बनती हुई नीचे आ रही है, फिर इधर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे सारे इंटरनल स्विंग्स हैं, सारे इंटरनल स्विंग्स, फिर एक स्विंग, फिर नीचे, फिर एक अंदर, फिर नीचे। अब इसको समझने की आप कोशिश करना, यहाँ से जब नीचे आ रही थी तब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक डायगोनल चैनल बन गई। अब देखो यहाँ पे 2 मैंने ड्राइंग की है, एक एकदम सीधी चैनल बनी है, एक थोड़ी सी कन्वर्जिंग बनी है, थोड़ी सी कन्वर्जिंग। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये थोड़ी सी कन्वर्जिंग दिखेगी, ये थोड़ी स्लोप कम है, इसका स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसा दिखेगा। दोनों वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी एक फ्लैग बना है, यहाँ पे भी एक फ्लैग बना है, और ये जो है वो पोल की तरह फॉर्म होगा, ये जो है वो पोल की तरह फॉर्म होगा। तो ये इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग बोल लो या बेरिश फ्लैग पैटर्न बोल लो। यहाँ से प्रीवेलिंग ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, इसीलिए क्या हम नीचे का ब्रेकआउट ही ट्रेड करेंगे, ऊपर का ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करेंगे। सेम, चूंकि ये पूरा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, हम इधर के बाद ऊपर का ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे का ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। ऑलराइट, समझ में आया। तो डाउन ट्रेंड के अंदर में हम चैनल्स के ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे जो फ्लैग की तरह फॉर्म करता होगा। बाइंग में भी मैंने आपको बता दिया, सेलिंग में भी बता दिया, ये एरिया जूम करके भी बता देता हूँ। अगर आप गौर से देखो तो ये एरिया मैंने जूम किया, देखो इसके नीचे आपका सेल, इसके ऊपर आपका एसएल हाईएस्ट पॉइंट पे, और आप 1:1 पे 50% बुक करोगे और बाकी 50% जो करोगे वो 1:2 पे या ट्रेल करते हुए पिछली कैंडल का स्विंग हाई या पिछली कैंडल का हाई उसके हिसाब से करते जाओगे। आगे बढ़ते हैं, इसके रूल्स को देख लेते हैं। ये सारे सेल के रूल्स है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सेम पॉइंट मैंने वापस यहाँ पे हाईलाइट किया है, हायर द टाइम फ्रेम बेटर द रिजल्ट, ठीक है ना। ये स्ट्रेटेजी कोई भी चार्ट पैटर्न की हो, इनफैक्ट कोई भी स्ट्रेटेजी हो, बड़ी टाइम फ्रेम में थोड़ा अच्छा रिजल्ट देती है, छोटी टाइम फ्रेम में थोड़ा रिस्की रहता है हमेशा। क्यों? छोटी टाइम फ्रेम में नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा मिलते हैं, तो आपको ओवरऑल रिजल्ट आपकी साइकोलॉजी पे निर्भर करता है कौन सी टाइम फ्रेम में जाना है। बाकी हर चीज़ हर टाइम फ्रेम में चलती है। कुछ स्ट्रैटेजीज टाइम फ्रेम स्पेसिफिक होती है, तो वो स्ट्रैटेजीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये टाइम फ्रेम स्पेसिफिक है, लेकिन ये स्ट्रैटेजीज टाइम फ्रेम स्पेसिफिक नहीं है। जिस टाइम फ्रेम में करो कोई दिक्कत नहीं है, बेटर चलेगी बड़े टाइम फ्रेम में। सो यहाँ तक मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। अब क्या करते हैं, चले जाते हैं CoinD6 के चार्ट पे, वहाँ जाके प्रैक्टिकली इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि क्या ये वाकई में चलते हैं या अच्छी तरीके से ट्रेड्स देते हैं या नहीं। लेट्स गो टू द CoinD6 चार्ट्स। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ CoinD6 के चार्ट पे। CoinD6 के चार्ट पे ये मैंने BTC का 1 मिनट का चार्ट लगा दिया है। आप चाहे 1 डे का लगा लो, 1 आवर का लगा लो, 15 मिनट्स लगा लो, 5 मिनट्स लगा लो, 3 मिनट्स लगा लो, 30 मिनट्स लगा लो, चाहे कुछ लगा लो, हर जगह ये एप्लीकेबल है। मैं खाली आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कितना सटीक तरीके से चलता है। देखो ये कंटिन्यूस में डाउन ट्रेंड में चल रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा हूँ मैं, ये डाउन ट्रेंड, थोड़ा सा करेक्शन फिर डाउन ट्रेंड, थोड़ा सा करेक्शन फिर डाउन ट्रेंड। तो कोई भी डाउन ट्रेंड में जो स्ट्रॉन्ग चल रहा है उसमें मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ बहुत क्लियरली। मुझे तो अगर जूम करता हूँ तो दिख जाएगा। लेट मी चेक, कहीं ना कहीं यस बहुत सारे फ्लैग, अरे बहुत सारे फ्लैग्स दिख रहे हैं मुझे। देखो इस फ्लैग को देखो गौर से, ये मार्केट हमें पता है डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पीछे से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे मुझे क्लियर फ्लैग दिख रहा है, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट आप मुझे दे सकते हो
कि सर इस फ्लैग को नहीं गिन सकते, क्यों नहीं गिन सकते, इस फ्लैग को क्यों नहीं गिन सकते? क्योंकि सर यहाँ से देखो 1 मिनट में अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, सिर्फ ये तो छोटा सा स्विंग बना है, तो यहाँ पे क्यों गिनोगे? यस, यू आर राइट, आप मुझे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। हालांकि अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है आपको नहीं पता है, आप जाके लिखिए यूट्यूब पे इस वीडियो को देखने के बाद, कॉइन DCX आदिब नुरानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, कॉइन DCX आदिब नुरानी CHOCH चोक, तो भी आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर का वीडियो मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि क्यों यहाँ से मैं डाउन ट्रेंड कंसीडर कर सकता हूँ। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं आगे जाके भी दिखा दूंगा, लेकिन एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर का फॉर्मेशन मुझे आपको दिखा देने दीजिए। ये देखिए हायर हाई हायर लो बन के जा रहा था, ये लास्ट स्विंग था, ऊपर गया और इसने स्विंग तोड़ दिया और ये नीचे जाना शुरू हो गया। तो ये आपका लास्ट स्विंग कट गया, इसीलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर में मानूंगा इसको। तो ये जो आपका लास्ट स्विंग था वो टूट गया, ये लास्ट स्विंग टूट गया, इसीलिए यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। बट डजेंट मैटर, हम उसको नहीं गिनते हैं, मैं उसको छोड़ देता हूँ। थोड़ा आगे जाके आपको फ्लैग बनता हुआ दिखा देता हूँ। तो क्या हुआ, अगर मैं यहाँ नहीं दिखा पाया, नीचे कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड है, कहीं भी आपको फ्लैग इजीली मिल जाएगा। देखिए अगर आप गौर से, तो यहाँ पे मुझे फ्लैग मिल रहा है, ये रहा ये बेरिश फ्लैग। अब मैं इसको ट्रेंड लाइन से जोड़ के दिखा देता हूँ तो आपको क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगी। लेट मी शो यू। देखो यहाँ पे ये मैग्नेट ऑन कर देता हूँ, ये मेरी ट्रेंड लाइन से मैं कनेक्ट कर देता हूँ एंड यू कैन ईजीली सी कि यहाँ पे बहुत बढ़िया फ्लैग बन रहा है। लेट मी शो यू, ये आपका बेरिश फ्लैग बन गया, दिख रहा है? गौर से देखिए, फ्लैग पैटर्न बनी है। मार्केट क्या हुआ, नीचे आ रहा था, मैं वाइट कलर में दिखाता हूँ, मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे फंसा, ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ और फिर नीचे चलता हुआ चला गया। तो आपकी ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके नीचे आपका ट्रेड बनेगा यहाँ कहीं, इसके ऊपर आपका SL बनेगा और ये आपका नीचे का ट्रेड। एक बार मैं टूल लगा के खाली एंट्री और SL दिखा देता हूँ। टारगेट तो बड़ा मिला ही है, बहुत क्लियर दिख रहा है। मैं बड़े टारगेट आपको आगे भी बोला हूँ, आज भी बोलता हूँ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ शोइंग यू हाउ मच बिग प्रॉफिट्स यू कैन मेक, क्योंकि प्रॉफिट साइकोलॉजी से आता है, सिर्फ स्ट्रेटेजी से नहीं आता है। अगर आपने राइट साइकोलॉजी, राइट टाइम पे, राइट पोजीशन साइज और राइट स्ट्रेटेजी नहीं यूज़ की है तो आपका टारगेट नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री यहाँ बनती है, हमारा SL यहाँ लगता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्लैग, और 1:1 का मैं टारगेट लूँगा सबसे पहले 50% क्वांटिटी के लिए, वो यहाँ तक समझ लो, मोटा मोटी ये 1:1 है, इतना मैं टारगेट लूँगा। जैसे ही मेरा 1:1 का टारगेट आ गया, मैं वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ही मेरा 1:1 का टारगेट आ गया, मैं क्या करूँगा, मैं अब कोशिश करूँगा 1:2 का टारगेट लेने के लिए। दिस इज़ माई 1:2 का टारगेट, और मैं क्या करूँगा, कॉस्ट टू कॉस्ट का SL ड्रैग कर लूँगा। आई ड्रैग माई SL टू कॉस्ट, ये मैंने कॉस्ट पे SL ड्रैग कर लिया, 1:2 लेने की कोशिश किया। जो नए ट्रेडर्स है 1:2 लेके खुश हो जाएं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है प्लीज़ 1:2 नहीं ले। इस स्ट्रैटेजी में आप कोशिश करना ट्रेल करके लंबे टारगेट्स लेने की, क्योंकि ये फ्लैग्स स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में ही, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में ही मिलते हैं, और जब भी मिलते हैं अच्छे ट्रेड्स देते हैं। तो आप प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस 2 कैंडल का हाई यूज़ करके इसको ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। अगर आपने 1:2 नहीं बुक किया होता तो क्या होता, आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो चलता 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 यहाँ पे आके इधर हिट होता। मैं इधर भी एक लाइन बना देता हूँ इधर, तो इस वाले एरिया में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता, तो आपको इतना टारगेट एक्स्ट्रा मिलता। कितना टारगेट एक्स्ट्रा मिलता वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपको मिलता कितना टारगेट एक्स्ट्रा, लेट मी शो यू। यहाँ पे SL वापस ड्रैग करता हूँ कैलकुलेशन की गिनती के लिए। 1:2 की जगह 1:2.78 आपको मिलता है, थोड़ा आपका टारगेट बड़ा हो जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके आप बड़े प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट कर पाओगे। कभी एक ट्रेड बड़ा प्रॉफिट दे देगा, ऐसे नहीं होता है। ऐसा कभी हो भी गया, वो प्रॉफिट को आप नहीं संभाल पाओगे, उस प्रॉफिट को बड़े रिस्क ले लेके वापस ख़त्म कर दोगे। हमेशा धीमे से आया हुआ पैसा ही रुकता है, फास्ट आया हुआ पैसा चले जाता है। ये बड़े बुजुर्ग बोलते थे, ऐसे ही नहीं बोलते थे। लॉजिक यही था कि जब पैसा फास्ट आता है तो खर्चा भी बड़ा हो जाता है, रिस्क भी बड़ा हो जाता है, और कभी ना कभी उस रिस्क में हम हार जाते हैं और पैसा चला जाता है। और पैसा धीमे 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 जुड़ के आता है,
तो संभल के जाता है, रिस्क कम लेते हैं, संभल के उसको यूज़ करते हैं, संभल के उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म चलता है। ऐसे कोई बात बड़े बुजुर्ग फ्री में नहीं बोलते थे, कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा होता ही था। ओवरऑल मैंने ये स्ट्रैटेजी आपको डिलीवर कर दी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और टैक्स फाइलिंग का टाइम आ चुका है। अगर आपको टैक्स फाइल करना है तो आपको इनकम टैक्स में क्रिप्टो के स्टेटमेंट देने ही पड़ेंगे। और कॉइनडिसिक्स के मोबाइल ऐप पे कॉइनएक्स कॉइनएक्स नाम का एक टूल आपको रेडीमेड मिल जाएगा, जो आपको कैलकुलेट करके आपकी पूरी स्टेटमेंट दे देगा कि आपने क्या लिया, क्या दिया, क्या टैक्स बनता है और कितना भरना है। वो स्टेटमेंट निकाल के अगर आप सीए को दे दोगे, सीए आपके एग्जिस्टिंग आईटीआर के साथ उसको क्लब करेगा, कंसोलिडेटेड आईटीआर फाइल कर देगा, जिससे आईटीआर में गलती होने के चांसेस कम है। अगर गलती हो गई तो पेनल्टी पीछे बड़ी लग जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी जितना टैक्स होता है उतनी इक्वल पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट लेता है, विच इज़ वेरी कॉस्टली। इससे छोटी सी फीस कॉइनएक्स को दे दोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। कॉइनएक्स इज अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, वो फीस कॉइनडिसिक्स कलेक्ट नहीं करता, कॉइनएक्स कलेक्ट करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी कॉइनडिसिक्स के यूजर्स को कॉइनएक्स में कुछ डिस्काउंट अच्छे मिल जाते हैं। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरी टीम पूरी मेहनत करके आपको बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर रही है, आपके लर्निंग कर्व में हम कुछ काम आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक्स दीजिए, दिल खोल के लाइक्स दीजिए। हमारी कॉइनडिसिक्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबको बता दीजिए कि कॉइनडिसिक्स पे आदिब नूरानी की प्लेलिस्ट में कितना अच्छा कंटेंट है, जो आपको कितना हेल्प कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, गुड बाय, आदिब नूरानी।